घोषणा पत्र दिल्ली से जारी हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। पहले से जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी गई थी कि 2 हिस्सों में कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। एक हिस्सा 7 संकल्पों के साथ, 7 गारंटियों के साथ कांग्रेस दिल्ली से जारी कर चुकी है। अब एक और जो दूसरा हिस्सा है चुनावी घोषणा पत्र का कांग्रेस का, वो चंडीगढ़ से जारी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे कि कांग्रेस कल एक बार फिर से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। मेरे सहयोगी अंकित इसी खबर पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अंकित, हरियाणा कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा कल चंडीगढ़ में जारी करेगी। पहला हिस्सा जारी किया था, 7 गारंटियां दी थी, 7 वादे किए जनता से। अब नजर है कि बाकी क्या वादे करेगी कांग्रेस। दूसरी नजर यह भी रहेगी कि क्या यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला या कुमारी सैलजा भी घोषणा पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली में जब पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था तो ये दोनों नदारद थे। लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। चंडीगढ़ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। पहला चुनावी घोषणा पत्र जो था, एक हिस्सा जो उसका था, वो दिल्ली से जारी किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 3 ऑब्जर्वर कांग्रेस ने इस चुनाव को लेकर लगाए हैं, वो तीनों ऑब्जर्वर भी थे। इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल मौजूद थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की गैर मौजूदगी ने। ये 2 बड़े चेहरे हरियाणा कांग्रेस के नजर नहीं आए थे। कुमारी सैलजा नाराज थी और 12 दिन बाद चुनाव प्रचार में वो लौटी हैं। अब देखना यह कि नाराजगी उनकी अगर आलाकमान दूर कर चुका है तो कल चंडीगढ़ में जब हरियाणा कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करेगी तो क्या कुमारी सैलजा वहां पर नजर आएंगे और क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी एक बार फिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कल हरियाणा कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करने जा रही है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहला, लोग जानना चाहते हैं कि जो 7 गारंटियां दी थी उसके बाद और क्या वादे करके कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। दूसरा है कि कुमारी सैलजा और क्या रणदीप सुरजेवाला भी जब ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा उस दौरान मौजूद रहेंगे। बिल्कुल 7 गारंटियां जो कांग्रेस ने दी है और पहला जो घोषणा पत्र दिल्ली के अंदर जारी हुआ, 7 घोषणा पत्र, 7 गारंटियां जो दी गई है, अब जो दोबारा से एक बार घोषणा पत्र चंडीगढ़ के अंदर जारी किया जाएगा तो अभी उसमें देखना होगा कि क्या नई बातें निकल करके सामने आती हैं। क्या उसमें और गारंटियां कांग्रेस के द्वारा दी जाती है या उन्हीं 7 गारंटियों को जो, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर घोषणा पत्र जारी किया गया था और अब चंडीगढ़ के अंदर जारी किया जा रहा है, तो क्या वही हूबहू घोषणा पत्र जो है वो चंडीगढ़ के अंदर जारी किया जाएगा, तो वो अभी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नया भी घोषणा पत्र के अंदर आ सकता है। वहीं जहां मौजूद रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और नेता मौजूद रहेंगे, वहीं कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भी नजर रहेगी कि क्या वो भी मौजूद रहते हैं। लेकिन संभावना कम नजर आती है, क्योंकि अभी भी जो कहें कि नाराजगी पूरी तरह से दूर होने की बात है, वो अभी तक भी नहीं हुई है। तो कुमारी सैलजा भी अभी उन्हीं सीटों के ऊपर जा रही हैं जो उनके लगभग कैंडिडेट हैं या उनके समर्थित कैंडिडेट हैं या रणदीप सुरजेवाला के समर्थित कैंडिडेट हैं, उन्हीं के ऊपर जाकर के प्रचार कर रही हैं। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि वहां जब घोषणा पत्र जारी होता हुआ नजर आएगा तो वो मौजूद रहेंगी। तो अब देखना होगा कि कल 10:30 बजे ये घोषणा पत्र जारी होना है और उसके अंदर क्या कांग्रेस नया लेकर के आती है या वही जो 7 गारंटियां हैं उन्हीं के ऊपर एक बार फिर से जारी करती हुई नजर आती है। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को फिर बताना चाहेंगे, कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। एक हिस्सा 7 गारंटियों के साथ वो पहले जारी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता के लिए उनके पिटारे में और क्या बड़े वादे हैं। साथ में नजरें रहेंगी क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी घोषणा पत्र जारी करते वक्त मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। कुमारी सैलजा का जो कार्यक्रम है चुनाव प्रचार का, वो कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्रों में है जो उनके समर्थक हैं, जिनको उन्होंने टिकट दिलवाई है।